जय हिंद मित्रों, हिंदी साहित्य की एक और क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक पिछली क्लास में हमने एक क्लास किया था पद्मावत अन्योक्ति या समासोक्ति। ऐसे ही एक महाकाव्य और है जो जयशंकर प्रसाद जी ने जिसको रचा है, क्या है? कामायनी। कामायनी के संदर्भ में भी ये विवाद उठता है कि अन्योक्ति है या समासोक्ति। अगर अन्योक्ति और समासोक्ति आप समझते हैं तो इसको अच्छे से समझ जाएंगे। हम पहले बता देते हैं अन्योक्ति क्या होती है, समासोक्ति क्या होती है। अन्योक्ति और समासोक्ति एक अलंकार है। अन्योक्ति मतलब होता है कि कोई काव्य है, अगर उसमें जो अर्थ दिखाई पड़ रहा है, प्रस्तुत अर्थ जो है, प्रस्तुत अर्थ होते हैं, एक अप्रस्तुत अर्थ होता है। जैसे हमने पद्मावत में बताया था, जब हमने बताया था पद्मावत अन्योक्ति या समासोक्ति, तो एक पद्मावत का जो प्रस्तुत अर्थ है, जो रतन सेन की कहानी लेकर के चलता है, और एक आध्यात्मिक अर्थ है जो गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ, जो सूफी परंपरा को उसको आगे बढ़ाते हुए एक आध्यात्मिक स्तर पर एक ले जाता है, अलौकिक स्तर पर ले जाता है, तो वो दूसरी कहानी चलती है। यहाँ पर भी ऐसी एक है कि अन्योक्ति मतलब होता है कि अगर प्रस्तुत अर्थ के होते हुए अप्रस्तुत अर्थ प्रधान लगे, मतलब प्रस्तुत अर्थ गौड़ लगे और अप्रस्तुत अर्थ प्रधान लगे, या जो जहाँ पर छाया पड़ रही है प्रस्तुत अर्थ की वो प्रधान लगे, तो क्या होता है? ये अन्योक्ति होती है। समासोक्ति मतलब अगर प्रस्तुत अर्थ ही प्रधान लगे, प्रस्तुत अर्थ या जो सामने अर्थ निकल के आ रहा हो वो अगर प्रधान लगे तो क्या होगा? वो समासोक्ति होगी। यानी हम लिख देते हैं अन्योक्ति और समासोक्ति। समासोक्ति मतलब होता है इसमें प्रस्तुत अर्थ प्रधान होता है और अप्रस्तुत अर्थ क्या होता है? गौड़ होता है। और अन्योक्ति में यहां पर अप्रस्तुत अर्थ यानी जो बताया नहीं गया है वो अर्थ प्रधान होता है, अप्रस्तुत अर्थ प्रधान होता है और प्रस्तुत अर्थ गौड़। अब कामायनी को हम जानते हैं कि मनु और श्रद्धा की कहानी है। सृष्टि के विनाश के या प्रलय के आने के बाद जब मनु बचते हैं तो उसके बाद मनु द्वारा सृष्टि के निर्माण की कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी ने खुद लिखा है कि ये एक ऐतिहासिक तथ्य के साथ ही एक ऐतिहासिक तथ्य तो है ही है, इसमें मनु और श्रद्धा की कहानी जो है, मनु मन के दो पक्ष अगर व्यक्त करें, या मनु जो है मन के दो पक्ष व्यक्त करें, और श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः तर्क और बुद्धि और तर्क को प्रस्तुत करें, भौतिकता को प्रस्तुत करें, और श्रद्धा जो है मन को प्रस्तुत करे, और ईड़ा ये मस्तिष्क को या बुद्धि को प्रस्तुत करे, तार्किकता को प्रस्तुत करे। तो इसमें कोई एक अन्य अर्थ अगर निकले तो इसमें कोई वो नहीं है, ये सामान्य है। तो इस संदर्भ में प्रसाद जी ने भी इसको माना है कि इसमें प्रस्तुत अर्थ के साथ अप्रस्तुत अर्थ चल रहा है। हम देखते हैं कहानी को एक प्रस्तुत अर्थ के रूप में और अप्रस्तुत अर्थ के रूप में। प्रस्तुत अर्थ क्या है? देव सभ्यता जो होती है इंद्रिय भोग से त्रस्त हो जाती है। देव सभ्यता क्या होती है? प्रस्तुत अर्थ यहाँ हम लिख देते हैं। प्रस्तुत अर्थ में क्या है? देव सभ्यता का ध्वंस दिखाई देता है, देव सभ्यता का ध्वंस होता है। मनु महामत्स्य द्वारा बचते हैं। मनु को महामत्स्य जो है, मनु को महामत्स्य बचा लेती है। बचाती है और ये निराश हताश हो करके जब परेशान रहते हैं, हिमालय के पग पे बैठे होते हैं, नीचे तो उसकी तरंगों को देख रहे होते हैं। एक तरल था एक सघन, एक जल की एक तरल, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। तो वो जब प्रलय आई तो ये इनको महामत्स्य ले जा करके पहाड़ में पटकती है, और ये वहीं से महाप्रलय को देख रहे होते हैं। उसी समय निराश हताश होते हैं, अब क्या होगा। देव सभ्यता के ध्वंस पर आंसू बहा रहे होते हैं, असीमित इंद्रिय भोग पर आंसू बहा रहे होते हैं।
उसी समय क्या होता है, श्रद्धा का आगमन होता है। और श्रद्धा के साथ मनु का क्या होता है, प्रेम। श्रद्धा मनु का प्रेम होता है। प्रेम के बाद ये लोग विचरण करते हैं, प्रेम होता है, काफ़ी समय तक साथ रहते हैं। लेकिन जब ये गर्भवती होती है श्रद्धा जब गर्भवती होती है तो मनु चले जाते हैं, मनु से छोड़कर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए शक्ति, धन, ऐश्वर्य। यहाँ पर मनु जब साथ रहते हैं तब भी इनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति आती है। हिंसात्मक प्रवृत्ति कैसे आती है? ये जीव हिंसा करते हैं, शिकार खेलते हैं, जीव हिंसा करते हैं। ठीक, ये है प्रस्तुत अर्थ। जाती है तो यहाँ पर इन्हें एक, जब इसको छोड़ के जाते हैं, श्रद्धा को गर्भवती अवस्था में छोड़कर जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर एक सारस्वत नगर पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? सारस्वत नगर। यहाँ पर इन्हें ईड़ा मिलती है जो तर्क और बुद्धि की प्रतीक है। तर्क, बुद्धि, भौतिकवाद। और यहाँ इनका मन लगता है, इसके साथ जो है सामंजस्य बैठाते हैं। लेकिन यहाँ भी असीमित भोग, यहाँ पर मनु जो है, ईड़ा का मनु असीमित भोग करना शुरू करते हैं। असीमित भोग। अति सर्वत्र वर्जते, यहाँ पर प्रजा उसके बाद विद्रोह करती है। प्रजा विद्रोह करती है सारस्वत नगर की। फिर क्या होता है, ये घायल होकर के सारस्वत नगर के बाहर पड़े मिलते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये श्रद्धा आती है। श्रद्धा आती है, मनु को उठाती है और कैलाश लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? कैलाश। यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर मन को एहसास होता है कि कितना भी धन ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, लेकिन मन कहाँ रमता है, मन कहाँ खुश होता है? श्रद्धा में कहाँ खुश होता है? श्रद्धा में, विश्वास में, या वहाँ दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो उसमें। यानी मन को जो चाहिए, मन जो चाहता है वो कितना भी असीमित धन, मन को एहसास हो जाता है कितना भी असीमित धन ले लो आप, ऐश्वर्य ले लो, ऐश्वर्य मिल जाए, समृद्धि आ जाए तो, लेकिन मन कहाँ सुखी होता? मन की खुशी वहीं है जहाँ पर प्रेम हो, विश्वास हो, या परोपकार हो, परहित सेवा हो। मतलब इन जगहों पर ज़्यादा मन रमता है, या मन वहीं वास्तविक रूप से खुश यहीं होता है। ये है इनकी के, और ये दोनों कैलाश पर रह करके दीन दुखियों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और ये अपने बच्चे के साथ वहाँ रहती है, उसके बाद सृष्टि का निर्माण होता है। अब अप्रस्तुत अर्थ देखते हैं। अप्रस्तुत अर्थ क्या है? अभी हमने बताया कि जयशंकर प्रसाद जी ने खुद कहा था कि मनु मतलब मन के दो पक्ष। अब मनु यानी मन, मन का विध्वंस होता है कब? अति इंद्रिय भोग या अति भोग। मन अति भोग से त्रस्त होता। अति भोग से क्या होता है? प्रलय आता है। अति भोग से ऊब करके आदमी सब कुछ त्याग करके, या कह सकते हैं कि सारी मन का जो ताना बाना होता है, मन की सुख शांति होती है, नष्ट होती है। अति भोग से मन प्रलय की स्थिति आती है मन में। ये कह सकते हैं मन में प्रलय की स्थिति आती है। अब जब मन में प्रलय की स्थिति आती है तो वो मन को संभालता कौन है? प्रेम। और प्रेम मन को कहाँ मिला? श्रद्धा से। कहीं आप श्रद्धा करिए, ईश्वर में श्रद्धा करिए, किसी व्यक्ति में श्रद्धा करिए, तो प्रेम वहाँ आता है। प्रेम मन को संभालता है। प्रेम से व्यक्ति या मन धीरे 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 ऊर्जस्वित होता है, आगे बढ़ता है, अपने कर्म पथ पे अग्रसर होता है। प्रेम से व्यक्ति क्या होता है? मन जो है कर्म पथ पर आगे बढ़ता है, कर्म पथ पर आगे बढ़ता है।
लेकिन यहाँ भी क्या होता है, कर्म पथ पर आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ भी क्या होता है, मन को जब मन निराशा के पथ से हटता है, कर्म पथ पर आगे बढ़ता है, थोड़ी सी उसे ऊर्जा मिलती है, तो क्या होता है, वो वही शक्ति चाहिए, उसे असीमित अधिकार चाहिए, ये सब चाहिए उसे। और इसकी तलाश में वो क्या होता है, हिंसक होता है। क्या हो जाता है, मन हिंसक होता है, या कुछ भी करने के लिए चोरी करता है, हत्या करता है, हिंसा करता है, कुछ भी करता है। ये प्रवृत्ति जो है मन की आने लगती है। लेकिन जब पुनः वो आहत होता है, मन जब पुनः इसे चोट लगती है, ठोकर लगती है, ठोकर लगती है, ठोकर लगती है और एक घायल हो जाता है। मन जब घायल हो जाता है, पुनः उसे लगता है कि सब कुछ अब बिखर गया है, कुछ नहीं बचा है। ऐसे में अगर प्रेम से उसे संभाला जाए, प्रेम और श्रद्धा से उसे संभाला जाए, तो क्या होता है, मन को यह एहसास हो जाता है कि असीमित अधिकार में, धन में, ऐश्वर्य में, भौतिकवाद में सुख नहीं है। सुख कहाँ, वास्तविक सुख कहाँ, जिसकी खोज में मन या मनुष्य दर दर भटकता रहता है, वो कहाँ पे है, मन या मनुष्य कहाँ भटकता है, वो मन की शांति कहाँ है, प्रेम में है, सहयोग में है, दान में है, या परोपकार में है। कहाँ पर है, आप नहीं है कुछ, उसके बाद भी आप परोपकार कर सकते हैं, दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो सुख मिलता है, जो वास्तविक सुख मिलता है, जो असीमित सुख मिलता है, वो किसी असीमित अधिकार से, किसी असीमित भावना से वो कहीं अलग होता है। तो इस तरह से जब ये मन को प्राप्त हो जाता है कि प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार या तब वो उसी में अपना रमता है, और ये ऐसा करते करते मनुष्य चौथे पद में पहुंच जाता है, और वहीं पर उसे अधिकार होता है कि क्या चीज़, कैसे क्या स्थिति हो सकती है, मतलब कैसे खुश रहा जा सकता है, कैसे सुखी रहा जा सकता है। अब यहाँ तक तो हो गया। अभी दोनों आपने देख लिया, प्रस्तुत अर्थ, अप्रस्तुत अर्थ। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, प्रस्तुत अर्थ तो महत्वपूर्ण ही है, अप्रस्तुत अर्थ को डिस्टर्ब नहीं करता है, अप्रस्तुत अर्थ अपने आप चलती है। अप्रस्तुत अर्थ होते हुए भी प्रस्तुत अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है। प्रस्तुत अर्थ अपने आप में प्रस्तुत है या महत्वपूर्ण है, ये कभी गौड़ नहीं होता है। अपना अर्थ जो है, इसका अर्थवयता या अर्थ महत्ता, ऐतिहासिकता, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इसका जो प्रचालन है ये चलता रहता है, और साथ में अप्रस्तुत अर्थ भी बना रहता है। एक दूसरे से कहीं पर विग्रह नहीं है, और कहीं पर जो है लय नहीं टूटती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये काव्य अन्योक्ति नहीं है, क्योंकि अन्योक्ति मतलब ये अप्रस्तुत अर्थ महत्वपूर्ण हो जाए, लेकिन कहीं भी ये नहीं लगता कि ये महत्वपूर्ण हो गया है, अप्रस्तुत अर्थ गौड़ हो गया, प्रस्तुत अर्थ गौड़ हो गया, अप्रस्तुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये अन्योक्ति तो नहीं है, और प्रस्तुत अर्थ हमेशा महत्वपूर्ण बना हुआ है, और इसी अर्थ की वजह से अप्रस्तुत अर्थ जो है एक अपनी लय बना पाया है। प्रस्तुत अर्थ की अर्थवत्ता से अप्रस्तुत अर्थ अपना लय बना पाया है, इसलिए ये प्रस्तुत अर्थ महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे जो क्या कहा जा सकता है, अन्योक्ति, समासोक्ति कहा जा सकता है। कामायनी क्या है, समासोक्ति। ये बहुत आसान है, इसको थोड़ा समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। कभी मान लो पूछा जाए तो क्या है, कामायनी क्या है, प्रस्तुत अर्थ यहाँ प्रधान है, और ये कामायनी समासोक्ति है। ठीक, वीडियो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य की इस तरह से बेहतरीन और विश्वसनीय कंप्लीट नोट्स के लिए, जो आपको किसी भी कोचिंग में या कहीं भी नहीं मिलेगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।